स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अरे विनीत बेटा, आज बड़ी देर लगा दी। हाँ माँ, ऑफिस में बहुत काम था अच्छा, इसलिए देर हो गई। शैला कहाँ है? अपने रूम में है। अब तू हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। ले बेटा। विनू बेटा, तेरी शादी को 4 साल हो गए और तू 32 साल का हो गया बेटा। और इस साल मैं भी 67 साल की होंगी। न जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। पूर्वजों को पानी देने वाला कोई तो होना चाहिए ना। माँ, कैसी बातें कर रही हो? और वैसे भी मैं अभी पापा नहीं बनना चाहता। तू पापा नहीं बनना चाहता? ये बहू माँ बनना नहीं चाहती। जान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया। अब तुम मेरी सुनो। मुझे माँ कब बनना है कब नहीं बनना है ये मेरा डिसीजन है। तुम चाहते हो कि तुम माँ बेटी की खुशी के लिए मैं 9 महीने का दर्द सहूं और अपनी ये फिगर बिगाड़ूं? नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। यार समझा कर, माँ की भी कुछ तमन्नाएं हैं। अरे अगर इतनी तमन्नाएं हैं तो अनाथ आश्रम से बच्चा क्यों नहीं गोद लेते? हाँ, माँ तो बूढ़ी है, पुराने जमाने की है। लेकिन तुम कब से इतने स्टूपिड बन गए? हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। अभी हमारे एंजॉय करने के दिन है और तुम चाहते हो कि मैं बच्चा पैदा करूं? तुम जानते भी हो कि पेरेंट्स बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हाँ, हम दोनों साथ में इतने खुश हैं, तो फिर बच्चा पैदा करने का झंझट क्यों चाहिए तुम्हें? हाँ, लिसन, आज के बाद तुम ये सब बातें मुझसे नहीं करोगे, वरना मैं दूसरे कमरे में जाके सोना शुरू कर दूंगी। एंड आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। माँ जी, मैं क्लब जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। हाँ, अरे बेटा 1 मिनट, मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ। ले तो बेटा, इसमें से कौन सी तस्वीर अच्छी लगती है? क्यों? अपने विनीत की दूसरी शादी जो करवानी है मुझे। क्या तू माँ बनना चाहती नहीं है तो मैं तुझ पर जबरदस्ती तो नहीं करूंगी। तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी ले। और मुझे इस घर का वारिस, मेरे विनीत का खून अपना पोता चाहिए। अब ये तुझ पर निर्भर है। अगर तुझे माँ नहीं बनना है तो तुझे सौत बनना पड़ेगा।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने स्वर्गीय ससुर जी के नाम पर चैरिटी करना चाहती हैं। दरअसल मेरे ससुर जी बच्चों से ना बहुत प्यार करते थे और इसलिए मैं उन औरतों की मदद करना चाहती हूँ जो बेसहारा हो, लाचार हो और खासकर माँ बनने वाली हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको फाइल देती हूँ जिसमें उन औरतों के नाम है जो माँ बनने वाली हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। आपकी मदद उनकी जिंदगी संवार सकती है। क्या? श्योर। ये देखिए, ये इसका नाम अंजलि है, 2 months प्रेग्नेंट। इसका हस्बैंड ऑटो रिक्शा चलाता था और पिछले महीने ही एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। बेचारी का दुनिया में कोई भी नहीं है। वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत परेशान है। नमस्ते, मेरा नाम शैला है। जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बेऔलाद होते हैं। जानती हो अंजलि, मेरी सास मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा देना चाहती है क्योंकि हमारे पास बच्चा नहीं है ना। लेकिन वो ये नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड बाप नहीं बन सकते और ये बात मैं उन्हें बता भी नहीं सकती, इसलिए मैं अंदर ही अंदर कूटती रहती हूँ। अंजलि, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट मान लोगे क्या? डिलीवरी के बाद तुम अपना बच्चा मुझे दोगी प्लीज? ये आप क्या कह रही है? देखो, तुम अपने बच्चे को कैसे संभालोगी, कैसे पालोगी मुझे बताओ। मैं उसकी अच्छी परवरिश करूंगी, उसे अच्छी जिंदगी दूंगी। मैं सच कह रही हूँ। इसका मतलब है कि आप यहाँ मुझसे मेरे बच्चे का सौदा करने आई हैं? नहीं, मैं भीख मांगने आई हूँ। प्लीज मुझे अपना बच्चा दे दो, प्लीज। अंजलि, देखो, तुम अभी जवान हो, तुम दूसरी शादी कर सकती हो, लेकिन अगर बच्चा रहेगा तो तुम्हें भी मुश्किलें आएंगी। और एक बात बताओ, एक माँ क्या चाहती है? यही ना कि उसके बच्चे की परवरिश अच्छी हो। अगर तुम्हारा बच्चा यहाँ इस चौल में रहेगा तो उसका भविष्य क्या होगा? लेकिन वही अगर वो मेरे बंगले पे रहेगा तो अच्छे स्कूल में जाएगा, उसकी अच्छी परवरिश होगी, उसकी जिंदगी भी अच्छी होगी और मेरा घर बिखरने से बच जाएगा। अंजलि, प्लीज प्लीज मुझे अपना बच्चा दे दो, प्लीज। लेकिन अगर किसी को ये पता चलेगा कि ये बच्चा आपका नहीं है तो? किसी को पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगी। देखो, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते, तुम हमारे साथ रहो और तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगी, ठीक है? लेकिन हाँ, कानूनन हर पेपर पर वो बच्चा मेरा हो। उसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी, जिससे तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये कुर्बानी दूंगी। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। तुमने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ शैला? शैला, देखो,
मैं आज हॉस्पिटल गई थी फ्री चेकअप करवाने। वहाँ मुझे पता चला कि मैं मां नहीं बन सकती। मां नहीं बन सकती विनीत। तुम्हारी माँ ना सही कहती, तुम मुझे तलाक दे दो और तुम दूसरी शादी कर दो। मैं तुम्हें कभी माँ बनने का सुख दे ही नहीं पाऊंगी। तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी वाइफ हो एंड आई लव यू। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। गोद ले लेंगे, लेकिन माँ को तो अपना खून चाहिए ना, अपना वारिस। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम बच्चा गोद ले लेते हैं और फिर वो बच्चा मैंने पैदा किया है ऐसा दिखाएंगे। क्या? नहीं, नो वे। ये तो माँ के साथ धोखा होगा। नहीं, माँ बूढ़ी हो गई है और इस उम्र में उनकी खुशी के लिए क्या हम एक झूठ भी नहीं बोल सकते? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगी। लेकिन शैला, ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। आज नहीं तो कल माँ को पता चला तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा विनीत। हम बच्चे की डिलीवरी वसंत विहार वाले घर में करवा देंगे। मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभालूंगी। माँ की खुशी के लिए तुम इतना तो करोगे ना? तुम्हारे अंदर माँ के लिए इतना प्यार है, तुम माँ की खुशी के लिए इतनी हद तक जा सकती हो, तो मैं तो उनका बेटा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज से मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत और बढ़ गई है। मैं अभी माँ के पास जाता हूँ और तुम्हारे प्रेगनेंसी की न्यूज़ देता हूँ, ठीक है? अंजलि, अब तुम यही रहोगी। तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है और तुम्हारे पास तो मेरा फोन नंबर है ही। किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, मुझे कॉल कर देना। थैंक यू सो मच अंजलि, तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो। तुम जाओ कमरे में आराम करो। हाँ, थैंक यू सो मच विनीत, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। एनीथिंग फॉर यू। बच्चा गोद लेना कोई अपराध नहीं है, बल्कि इससे तो एक बेऔलाद दंपत्ति के जीवन में खुशियां आती हैं। एक बेसहारा बच्चे को माँ बाप का प्यार और बेहतर भविष्य मिलता है। लेकिन इसके पीछे शैला की जो सोच थी वो गलत थी। अगर वो माँ नहीं बनना चाहती थी तो बेशक ये उसका अधिकार है, लेकिन इस बात को छिपाने के लिए जिस तरह से उसने अपने पति और अपनी सास को धोखा दिया, वो यकीनन एक अपराध की शुरुआत थी। हालांकि शैला की सास ने जो रास्ता इख्तियार किया वो थोड़ा सख्त जरूर था और एक पढ़ी लिखी समझदार महिला की नजरों में शायद जायज भी नहीं था, लेकिन शैला ने भी तो गलत रास्ता चुना। बातचीत के जरिए सबको अपना नजरिया समझाने के बजाय उसने सबकी आंखों में धूल झोंकने का फैसला कर लिया। एक पढ़ी लिखी समझदार महिला होते हुए भी वो रास्ता चुना जो उसे अपराध की तरफ ले जा रहा था। सरोगेसी और गोद लेने के कानूनन नियम होने के बावजूद उसने धोखे का रास्ता चुना और तो और विनीत को भी अपने झूठ में शामिल होने को मजबूर कर दिया। लेकिन अभी तो ये इस नाटक की महज शुरुआत भर थी। आज नहीं तो कल माँ जी पूछेंगी कि पेट क्यों नहीं निकल रहा। ओह गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं?
कैसे रखूंगी? दिस इज सो इरिटेटिंग। क्या करूं? ले। अरे बेटा, तू क्यों लेकर आई? बैठ, ये देख, मैंने तेरे लिए केसर वाला दूध बनाया है। ले, दे तो बेटा। बस अब सिर्फ 4 महीने की ही बात है। तेरी डिलीवरी के 1 महीने पहले मैं शकुंतला चाची को बुला लूंगी। हाँ, विनी, तुमने माँ को बताया नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है बेटा? हाँ माँ जी, सब ठीक है। बस माँ जी, डिलीवरी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। क्यों? वो माँ जी, डॉक्टर ने कहा कि खून की बहुत कमी है और दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए हमें डिलीवरी तक हिल स्टेशन में रहना होगा। वो विनीत को लगता है कि वहां जाने से बिजनेस में बहुत नुकसान होगा, इसलिए शायद उन्होंने आपको बताया नहीं है ना विनीत? क्यों रे, ऐसा क्यों किया तूने? आने वाले बच्चे से ज्यादा तेरा बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अरे 4 महीना नुकसान ही सही, लेकिन मैं आने वाले बच्चे के साथ में कोई समझौता नहीं कर सकती, समझा? तू कल ही बहू को लेकर हिल स्टेशन जाएगा, ये मेरा डिसीजन, समझा? ले बेटा, खा, अच्छे से खाना, समझी? थैंक गॉड मुझे इस डमी पेट से छुटकारा मिल गया। अच्छा हुआ मैं मां नहीं बनी। 9 महीने में इस भारी पेट को कैसे संभालती? अंजलि, तुम ऐसे मत देखो, अब डिलीवरी तक हम लोग यही रहने वाले हैं ताकि किसी को हम पे शक ना हो। और हाँ, एक और बात, मैं बाहर हॉल में नहीं सो सकती, मैं अंदर सोने वाली हूँ, तुम बाहर सोना, ठीक है? इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। विनी, तुम आज ही अंदर एसी लगवा देना, ठीक है? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सब मैं ये सामान अंदर रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं, सामान मैं रख दूंगा, आप आराम कीजिए। बेचारा विनीत तो अब तक यही समझ रहा था कि शैला ये सब कुछ उसकी माँ की और घर की खुशी के लिए कर रही थी। 4 महीने बीते, अंजलि ने बच्चे को जन्म दिया और अपना बच्चा खुशी खुशी शैला को सौंप दिया। एक तरफ अंजलि थी जिसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए इतना बड़ा त्याग किया, और दूसरी तरफ थी शैला जिसने अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए उसी बच्चे को हथियार बनाया। शैला, शैला उठो, उठो शैला। क्या है? ना कब से रो रहा है, इसे चुप कराओ, इसकी वजह से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ और कल मुझे ऑफिस भी जाना है। क्या करूं मैं इसका? कब वक्त होता ही नहीं है। तो इसे दूध पिलाओ। कैसे पिला? मैंने थोड़ी ना इसे पैदा किया जो मुझे दूध आएगा, अब बॉटल से भी तो नहीं पीता ये। बस मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मैं इसे और नहीं संभाल सकती। धीरे बोलो, माँ ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी शैला, इसे संभालना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, आखिर माँ हो इसकी, इसे संभालने की आदत डालो। सबसे पहले इसे चुप कराओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं कहाँ इसकी माँ हूँ? हाँ? अंजलि, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं भूल गई थी कि बच्चे की माँ तुम हो। तुम्हें बच्चे की बहुत याद आती होगी ना। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ममता घुट जाए, इसलिए मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम बच्चे के पास रह सकती हो। अगर बुरा ना माने तो क्या तुम
बच्चे की आया बनकर हमारे घर में रह सकती हो? थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपको नहीं पता कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और ना ही मैं ये बात भूलूंगी कि उस बच्चे की माँ मैं नहीं, आप है। मम्मा, मम्मा, ओ लो 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 लो। मेरी सोशल ग्रुप की मीटिंग है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? जी मैम। शैला, तुम कहीं नहीं जाओगी, बच्चा तुम्हारा है। माना कि अंजलि अच्छी आया है, पर एक बार बच्चे को आया की आदत पड़ जाएगी ना, फिर वो तुमसे संभलेगा नहीं। बच्चे का ध्यान तुम्हें ही रखना पड़ेगा, समझी? क्या हुआ अंजलि? मैं यहाँ आई थी ताकि मैं अपने बच्चे के करीब रह सकूं। मेरा शैला जी से आपको या मुन्ने को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। इसमें शैला जी चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं शैला से बात करूंगा। So what? वो आया है, और तुम ये मत भूलो कि वो मुन्ने की माँ है, और मुन्ना भी उसके बिना नहीं रह पा रहा है। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसने हमारे लिए, उससे तमीज से बात किया करो। What? अब उस 2 कौड़ी की आया को इज्जत देनी पड़ेगी मुझे? शैला, उसी 2 कौड़ी की आया ने हमारे परिवार को खुशियां दी है। तो क्या करूं? उसके पैर पड़ूं? मंदिर में उसकी मूर्ति लगवाकर उसकी पूजा करूं क्या? लड़ी आया? वो मुन्ने की माँ है। हाँ, वो मुन्ने की माँ है और तुम मुन्ने के बाप। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्ने के माँ और बाप में माँ बाप का रिश्ता बन गया? तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती है, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। सुना तुमने? यू आर द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हारी भूल हूं या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन आज मुझे थप्पड़ मारकर तुमने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ी भूल की। सब कुछ इस बच्चे की वजह से, सारे फसाद की जड़ ये बच्चा। अरे मुन्ना, मुन्ना अब तक सो रहा है? मुन्ना दूध पिएगा, आजा। ये मेरा लाचा बेटा। कौन आया है? मम्मी आई है, उठो। मुन्ना, ए मुन्ना, क्या हो गया? उठना बेटा, देख मम्मी आई है। मुन्ना, मुन्ना उठना, मुन्ना क्या हो गया? मैडम, उठना उठना, मुन्ना, मुन्ना उठना, मुन्ना क्या हो गया? मुन्ना उठना मैडम, जल्दी, मुन्ना उठना, तो उठ के बुरी है, मुन्ना उठना, मुन्ना क्या? अरे देखो ना, ये बस मेरा पता नहीं क्या हुआ। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना क्या हो गया? मुन्ना, मुन्ना को उठो ना।
डॉक्टर को फोन कर जल्दी से। उठना बेटा, उठना। हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। पता नहीं मुन्ना को कुछ हो गया है। सॉरी सक्सेना साहब, मगर बच्चा देर रात को ही चल बसा है। मेरे बच्चे मुझे डर के नहीं जा सकते। लगता है कोल्ड ड्रॉप गलती से किसी ने ज्यादा लगा दिया, जिससे नाक में भर गया और बच्चे की श्वास की नली में अटक गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आई एम सॉरी। सब इसकी वजह से हुआ। इसी की नजर थी मेरे बच्चे पर। क्यों किया तूने ऐसे बता? क्यों किया तूने ऐसे? आज मैंने ना इसको जाने के लिए कहा था ना, तो उसी का बदला लिया इसने। इसी ने मारा मेरे बच्चे को, इसी ने मारा। मुझे ये ना इस घर में नहीं रहेगी। अभी 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहेगी। मैंने पुलिस में निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। तुम अब क्या करने आओ यहाँ पर? जले पर नमक छिड़कने? अगर ये सब करना ही था तो तुमने हमें बच्चा क्यों दिया? वो तुम्हारा ही बच्चा था। ये तो मैं कहने आई हूँ, वो मेरा बच्चा था। अगर उसे मारना ही होता तो क्यों देती आपको? मैंने अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उसे आपके घर में दिया था। अब खुद सोचिए ना, मैं क्यों मारूंगी अपने ही खून को? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं रात को उसे दूध पिलाकर उसे आपके कमरे में सुला आई थी। जुकाम तो था नहीं उसे और ना ही सर्दी थी, तो मैं उसे कोल्ड ड्रॉप क्यों लगाती? अब खुद सोचिए। पाँच दिन पहले खरीदा हुआ कोल्ड ड्रॉप का भी, लेकिन हमारे घर में तो किसी को भी जुकाम नहीं है। तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, लगा तुम्हारी तबीयत खराब है तो हालचाल पूछने के लिए जाग रहा था। मेरी तबीयत को क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम्हें बहुत तेज जुकाम है। मुझे क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? अब जब सब खुल के सामने आ ही गए हैं, तो खुलकर ही बात कर लेते। वो बच्चा
मेरी जिंदगी में ना मुसीबत बन गया। उस बच्चे की वजह से मैं कहीं ना जा सकती थी ना आ सकती, और उस बच्चे की वजह से तुम उस आया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक छोटी सी गलती कर ही रही। उस बच्चे को इस दुनिया में मैंने लाया और मैंने उसे इस दुनिया से भेज। तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। कैसे साबित करोगे तुम? हाँ? तुम तो ये भी साबित नहीं कर सकते कि वो बच्चा मेरा नहीं। उसके बिल्स, कागजात, बर्थ सर्टिफिकेट सब मेरे नाम पर। इनफैक्ट मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम्हारा उस आया के साथ नाजायज संबंध था और इसलिए तुमने उसे इस घर में लाया। और मैंने जब अपने बच्चे को उसे सौंपने से मना कर दिया तब तुम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया। तो जो रिपोर्ट्स मैं पुलिस को पेश करूंगा, जो बताएंगे कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, वो सारा सच सामने आ जाएगा और जिससे साबित हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे दबाव में आकर वो प्लान बनाया था। मेरे भोले हबे डाले। कौन सी रिपोर्ट? वो रिपोर्ट झूठे थे। अब अगर हम लोग फिर से टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा कि मैं मां बन सकती हूं। इसलिए अब फंसोगे तुम। और एडल्ट्री के बिहाफ पर मैं तुमसे तलाक ले लूंगी और ये आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। एनीवे, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सब ड्रामा ना बाद में करते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से मैं ना ठीक से सोई नहीं। ठीक है, गुड नाइट। शैला का अपराध कोई साधारण अपराध नहीं था। अपने पूरे होशो हवास में एक बच्चे की जान ली थी उसने। आज भी दुनिया भर में, हर देश, हर तबके में मां का ओहदा सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि एक मां अपने बच्चे के लिए जो कुर्बानी देती है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन अगर एक मां अपने सुख के लिए बच्चे की बलि चढ़ा दे तो उससे बड़ा गुनहगार भी कोई नहीं है। इसीलिए शैला का यह अपराध ना तो सामाजिक दृष्टि से, ना नैतिक और ना ही कानूनी दृष्टि से माफी के लायक था, विनीत सकते में था। जिस पत्नी की खुशी के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया, उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। और अपने अपराध पर शर्मिंदा होने के बजाय वो किसी पेशेवर कातिल की तरह मुस्कुरा रही थी। शैला की नजरों में उसका यह प्लान परफेक्ट था, लेकिन वो भूल गई कि नापाक इरादों से बनाया गया घरौंदा एक न एक दिन ढहता जरूर है। हेलो, अंजलि बोल रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? बच्चा तो खो ही दिया है मैंने और पैसे भी नहीं मिले। सोचा कि वो 5 लाख ले ही लूं जिसका आपने वादा किया था। आगे ना अपनी औकात पर। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। किश्त ले आई? हाँ, ये लो तुम्हारे 5 लाख रुपए। तुम्हारी हैसियत से तो ज्यादा ही है। इतने से मेरा कुछ नहीं होगा मैडम। वो क्या है ना, इतने दिन उस आलीशान घर में रहकर अब मेरा मन इस छोटे से घर में नहीं लगता। तो आप एक काम कीजिए, वो वसंत विहार वाला घर मेरे नाम कर दे। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? जिसके कारनामे ही ऐसे हो, उसे ब्लैकमेल करने में हर्जी क्या है? कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे पास चैरिटी मेडिकल सेंटर के कागजात हैं जिसमें पति का नाम
राकेश यादव। और तब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद भी मेरे पास दवाओं के बिल्स भी हैं। जब मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट, ये सब कागजात लेकर मैं तुम्हारे सास के पास ले जाऊंगी। उन्हें कागजात दिखाऊंगी भी और उन्हें सब कुछ बताऊंगी भी। अरे करोड़ों की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास। अब इतने बड़े सागर में से मैंने 2 लोटा पानी ले भी लिया तो क्या बुरा किया। अब जाओ, मुझे चैन से सोचने दो कि अपने आप को तर रखने के लिए मुझे और कितने पानी की जरूरत है। ये लो फ्लैट के पेपर्स, इन्हें रखो और मेरा पीछा छोड़ो। अभी कहाँ मैडम, अभी तो आखिरी किश्त बाकी है। वो क्या है ना जो मैंने खोया है, मुझे वो वापस चाहिए। तुम्हारा पेट है या कुआं, भरता ही नहीं है। अब क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम ये सब? मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए जो तुम्हारे वजह से खोया है। ये लो तलाक के पेपर्स और इसे साइन करो ताकि मैं तुम्हारे पति से शादी कर सकूं। उससे मुझे अपना बच्चा मिलेगा, पैसे की ताकत मिलेगी। चुपचाप साइन करो इस पर। अंजलि, ज्यादा खाने से बदहजमी होती है और कभी-कभी बदहजमी मौत का कारण भी बन सकती है। अरे ये सारी प्रॉपर्टी और पति को ना खोने के लिए तो मैंने ये सब नाटक किया। 9 महीने मां बनने का नाटक किया मैंने, और अब तुम चाहती हो कि मैं वो सब खो दूं? हाँ? खोगी तो तुम, और वो भी अपनी जिंदगी। ये तुम क्या कर रही हो? गन नीचे करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं लौट जाऊंगी। मैं कभी तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगी आज के बाद, लेकिन ये गन नीचे करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। वो क्या है ना अंजलि, कि कांटा निकालो तो पूरा ही निकालो। आधा फंसा हुआ कांटा ज्यादा दर्द देता है। और तुम्हारे बच्चे को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे जिंदगी का रोड़ा बन गया था, और अब तुम मेरी जिंदगी का कांटा बन गई हो। कांटा इसलिए जाओगी तो तुम अपने बच्चे के पास, और हाँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गन क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ये गन मेरी है और मैंने इसमें से गोलियां निकाल ली। ये सब इसलिए करना पड़ा ताकि पुलिस तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारा बयान सुन सके। उस रात तुमने जो कहा उसके बाद मैं समझ गया था कि तुम कितनी बड़ी क्रिमिनल हो। तुमने एक मासूम की जान ली। तुम्हें सजा दिलाने का एक ही तरीका था कि तुम्हारे ही मुंह से सच उगलवाया जाए, और इसीलिए मैंने अंजलि से बात की और तुम्हें ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया। शैला ने जो किया उसके लिए उसको सजा मिलनी बहुत जरूरी। अगर तुम हमारा साथ देती हो तो तुम्हारे बच्चे को भी इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा खेल खत्म हुआ शैला। नहीं, रुको ना आप रुको। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था। अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने उसे तुम्हें सौंपा ताकि तुम उसे अच्छा भविष्य दे सको। लेकिन तुमने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। तुम जैसी औरत माँ के नाम पे कलंक है। ले जाओ इसे। विनीत, मेरी बात तो सुनो। विनीत! अदालत ने शैला के अपराध को बेहद गंभीर माना। बच्चे की हत्या के लिए उसे आईपीसी के सेक्शन 302
और अंजलि की हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत उम्र कैद की सजा हुई और आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शैला को सजा मिलने से अंजलि और विनीत को इंसाफ मिला? शैला ने एक मासूम बच्चे की जान यूं ले ली मानो कोई बेजान खिलौना। शैला जैसे तथाकथित सभ्य और सुशिक्षित लोगों की यह सोच प्रश्न खड़ा कर देती है। आखिर हासिल क्या हुआ शैला को? जिस आजाद जिंदगी के लिए उसने एक मासूम का खून किया, क्या उसे वो आजाद जिंदगी हासिल हुई? मिली तो बस उम्र कैद। शैला जहां निंदा की पात्र है, वहीं अंजलि के साहस, उसकी हिम्मत की तारीफ करनी होगी। अपने बच्चे की कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया उसने। कम संपन्न और कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसकी ईमानदारी और औरों के प्रति उसका जज्बा वाकई काबिले तारीफ। इंसान का लालच और सब पर नियंत्रण करने की उसकी चाह, इन दोनों का मेल बहुत घातक होता है और उसका परिणाम बेहद दर्दनाक होता है, जैसा कि आज की घटना में हमने देखा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जीना सीखें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।